मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। महादेव से ही विनती करती हूँ कि हे महादेव संप्रदाय कीजिए, संप्रदाय दृष्टि बना के रखिए और जितना काम लुका हुआ सब काम पूरा कीजिए। हे महादेव आपसे ही दया करती हूँ, मांगती हूँ। हे महादेव आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में रागिनी, उसकी सास और उसकी ननद और ससुर के साथ रागिनी रहती थी। रागिनी का शादी का 6 महीना दिन बीत चुका था। रागिनी जब से अपना नैहर से आई थी, रागिनी रोज महादेव का 3 सूत्र का पालन करती थी। रोज वो महादेव के 3 सूत्र का पालन करे। जब भी वो महादेव का नमः शिवाय करने के लिए जा बैठे रागिनी, उसकी ननद उसके पीछे लगा रहती थी और रागिनी को बहुत बोलती थी। कहती थी कि रोज़ का भाभी का काम करने के चलते भाभी रोज़ क्या करती है कि 5 मिनट से बैठ के आओ महादेव का जाप करने लगती है और जाकर अपना माँ से शिकायत करती है रागिनी की ननद कि माँ भाभी के बोल दो कि ये महादेव का पूजा करने के लिए छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये छोड़ दे महादेव का पूजा करने के लिए। वो चुपचाप जब भी नमः शिवाय का जाप कर रागिनी बैठी है, इसको बहुत बाधा डाले, बहुत घर में हल्ला गुदाल चिल्ला चिल्ली मने करे। ननद बहुत खुश बोले कि इसी भी भाभी का मन भटक जाए, मगर रागिनी अपना मन एकदम मन से एकदम ध्यान लगा कर महादेव का नमः शिवाय का जाप करके जाप करे और 3 सूत्र का पालन करे। रोज़ सास बोले, जब जाके लहराए रागिनी के ननद, तब सास बोले कि तुमको यही काम है वहाँ बैठ के यहाँ पर अरभंगी का जाप करना। कितना दिन से बोल रही हूँ कि भोले बाबा अरभंगी है, इनको छोड़ दो, इनका पूजा पाठ छोड़ दो, या कोई देवता का पूजा करो, महादेव का पूजा कल बंद करो। मगर रागिनी उनका बात पर तुमको ध्यान नहीं देती थी। एक दिन के बात होता है कि उनका ससुर जो समय बोलते रहती है, रागिनी की ननद अपना माँ को जाके लहराती है, मन झगड़ा लगाती है, तो उसी समय माँ बेटी आके खूब बोलती रहती है रागिनी के। उसी समय उनका ससुर आ जाते हैं, कहते हैं कि एक तो तुम लोग पूजा नहीं करती हो, अब बहू भी पूजा करती है, तुम लोग बाधा डालती हो, ये अच्छा बात नहीं है। किसी का पूजा में विघ्न नहीं डालना चाहिए। मगर उनकी सास अपना पति से कहती है, सास उनकर, कि आप बहू का मन बढ़ा रहे हैं। हम जो देवता का बोलते हो देवता का पूजा करवे नहीं करती है, आई महादेव का पूजा करती है। जो उनके पास तो अरभंगी है वो कभी नहीं सुनेंगे इनका बात, ये मानवे नहीं करती है। तब इनको सुनते सुनते रागिनी को बर्दाश्त नहीं होता है, तो रागिनी का पूजा जब समाप्त हो जाता है नमः शिवाय का जाप, उसी समय रागिनी उठती है, सास के गोड़ छूते हुए कहती है कि माँ जी आप क्यों ऐसा मन में बैठा ली हैं कि महादेव अरभंगी हैं और कभी किसी को नहीं सुनते हैं। सच्चा हृदय से आप 3 सूत्र का पालन करके तो देखिए, महादेव सब पूजा करेंगे और सब महादेव देंगे। ननद झनक जाती है, कहती कि माँ ये तुम ही को सिखा रही है। ननद लड़ाई लगाती है कि भाभी तो तुम ही को सिखा रही है, ये बहुत आजकल बोलने लगी है। उसी समय सास क्या करती है कि बहू का झूठा धर के पटक देती है। जब पटक देती है तो ननद उसी समय मिल के सास बहू भाभी को, अपना पतों को, बहू को मारने लगते हैं। जब मारने लगते हैं तब क्या होता है कि वो रोने लगती है बैठ के और कहती है कि आज से मैं, ठीक है आप लोग यही चाहते हैं कि मैं नहीं यहाँ पर बैठ के महादेव का नमः शिवाय का जाप करूँ, तो मैं आप लोगों संगे नहीं करूँगी। सामने बिल्कुल ये एक नौकर वाला घर है, वही दे दीजिए, मैं वहीं पर अकेले जाप कर लूँगी महादेव का बैठ के। वो नहीं चाहती थी सास आ ननद ये घर में मेरे सामने ही बैठ के महादेव का जाप करे। ऐसा सास ननद कराक्षिन थी उनका, रागिनी का। सास बोलती है कि तुमको साफा छोड़ना पड़ेगा, तुमको नहीं करना पड़ेगा, कर ही ले नहीं है। और रागिनी के पति बाहर रहता था, इसे बाहर नहीं जानता था कि घर में क्या हो रहा है। अपना घर के बाद रागिनी अपना पति तक पहुँचे वो नहीं करती थी। खूब रोती है रागिनी, रोते रोते जब रात के सोने जाती है, दिन भर नहीं करती थी, बिछौना पर सोने जाती है। जब कवारी बंद करती है उसी समय वो अपना बिछौना पर बैठ के महादेव का नमः शिवाय का जाप करती है। मगर जाप महादेव का कितनों दुख देता है लो संकट, मगर रागिनी मार भी खाते हुए भी महादेव का वो जाप नहीं छोड़ती है, 3 सूत्र का पालन नहीं छोड़ती है, घर में रहते हुए भी।
और रागिनी क्या करती है कि नमः शिवाय जाप करते हुए कहते कि हे महादेव, मेरा सास ननद को माफ़ कर दीजिएगा। वो लोग को मन में आपके प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है महादेव, आप तो दयालु हैं, पल पल दया करते हैं। मेरा सास ननद के भी मन में दया भर दीजिए हे महादेव, कि मेरा भी पूजा में विघ्न ना डाले और आपका 3 सूत्र का पालन करने लगे। रागिनी बोलती है महादेव से। उसी के बिहान भेला रागिनी क्या करती है कि महादेव के लिए वो भोग लगाने के लिए महादेव के क्या करती है कि पूरी बनाती है और महादेव के लिए खीर बनाती है कि मैं भोग लगाऊंगी महादेव का। अभी बनाती ही रहती है, तले उसको उनकी ननद आती है, क्या करती है कि 8 गो पूरी इतना खीर निकाल लेती है, या कहती है कि आज मैं यही लेके जाऊंगी, अपना सहेली लोग के संग जाके पार्टी मनाऊंगी। ननद बोलती है, रागिनी बोलने लगती है कि बाहर पका हुआ खाना मत ले जाइए, जबले खाना घर से आदमी जूठा ना कर ले तबले बाहर नहीं जाता है। अभी मैं महादेव का भोग भी नहीं लगाई हूँ, मत ले जाइए। उनकी ननद नहीं मांगती है और अपना सहेली लोग के पीछे बगीचा में बोलेले रहती हैं, और 3 गो सहेली भी आती हैं, और वहीं पर पीपल का पेड़ रहता है, और वहीं पर वो पूरी या खीर निकालती है। 2 गो सहेली बोलती है कि तुम क्या लेकर आई हो, तो कहती है उनके ननद रागिनी के कि मैं पूरी या खीर लेके आई हूँ। तो बोलती है उनका सहेली लोग कि तब तुम ही अपना खाना निकालो, तुम्हारा ही खाना खाएंगे। और खाना जूठा तो था नहीं। जैसे ही पूरी खीर निकालती है, खीर के सुगंध से वो पीपल में से भूत निकल के आ जाता है, आके रागिनी के ननद के देह में वो प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश करता है तो रागिनी खाते खाते रागिनी के ननद के खाना पूरी खीर खाते खाते सर भारी हो जाता है। जब सर भारी हो जाता है और अजब ढंग का व्यवहार करने लगती है, तो जब घर पर आती है तो सास बोलती है कि रे कुलक्षणी, अब सहेली से तो पूछती है कि क्या खाई तो इसको ऐसे हो गया है। वो अजब अजब बड़बड़ाने लगती है। उसको अंदर तो शैतान समा जाता है, पीपल के पेड़ पर जो खाती है सुगंध से समा जाता है शैतान का। तो कहती है अरे कुलक्षणी, तू क्या डाल के बना दी है कि मेरी बेटी को ये सब तबीयत गड़बड़ा गया है, ख़राब हो गया है, तुम बताओ तुम इसमें क्या मिलाई हो। तो कहती है कि माँ जी मैं इसमें कुछ नहीं मिलाई हूँ, मैं तो बोल ही रही थी कि मैं भोग लगा दूँगी महादेव का, तभी खाना लेके बाहर जाइएगा। मगर नहीं मानती हैं, ननद उनका चल जाती हैं। इसीलिए गुरु बहन लोग कहता है घर से कभी भी खाना बाहर भेजने से पहले खाना का थोड़ा सा जुठिया देना चाहिए। ये पहले के आदमी कहते थे, बात सही भी है गुरु बहन लोग। अब क्या होता है कि उनका बहुत हालत ख़राब होता है रागिनी के ननद के, और सारा इल्ज़ाम रागिनी पर लग जाता है कि यही कुछ करके खिला दी है, इसी कारण इतना छटपटा रही है। उसी समय महादेव के पास जाती है वो अपने घर में, और वहाँ से भभूत उठाती है और कहती है कि हे माँ जी, वरबर बकने लगती है। पूछती है रागिनी कि तुम कौन हो। तो उसका अंदर का शैतान कहता है कि मैं पीपल में रहता हूँ, मैं भूत हूँ, मैं पीपल में रहता हूँ, मैं शैतान हूँ। इतना अच्छा खीर का सुगंध से ये खोल के खा रही थी, तो मैं खाते हुए इसका शरीर में प्रवेश कर गया। उसी समय रागिनी भभूत उठा के लाती है महादेव के मंदिर से, और ले आके उनका सिर पर लगाने जाती है, साथ हाथ धर लेती है। कहती है कुलक्षणी, तू अपना महादेव वाला कुछ मेरे बेटी के नहीं लगाएगी, तुम्हारे ही कारण मेरा बेटी की हालत हुआ है, कहानी क्या करके दी है तुम। बहुत बोलती है मगर नहीं मानती है। तब वही समय उनका ससुर आता है और कहता है कि एक बार कम से कम रागिनी की बात मान भी तो लो, कहूँ लगैला से अच्छा हो जाए। तब बहू सास सुनती है, मानती है बात। उसी समय महादेव का भभूत जैसे सिर पर लगता है रागिनी के ननद का, उसका शरीर से बुरा आत्मा निकल कर वो जहाँ से आया था वहाँ चल जाता है, और उसकी ननद अच्छी हो जाती है। उसी समय ससुर बोलता है कि देखो तुम महादेव के इतना भला बुरा कहती थी कि महादेव अड़भंगी है, ये है वो हैं, देखो आज रागिनी के कारण ही, महादेव के भक्ति के कारण ही आज तुम्हारा बेटी ठीक हो गई और शैतान इसका देह से दूर चला गया। उसी समय क्षमा मांगने लगती है सास पतों से। तो बहू बोलती है कि नहीं माँ जी, हमसे क्षमा नहीं मांगिए, ये जो भी किए हैं महादेव की हैं। आप दोनों माँ बेटी महादेव के शिष्या बन जाइए और उनमें जुड़ जाइए और 3 सूत्र का पालन कीजिए, सब काम पूरा होगा। उस दिन से रागिनी का सास ननद दोनों 3 सूत्र का पालन करती हैं और महादेव के शिष्या बन जाती हैं। तो जैसे महादेव उन पर कृपा किए, दया किए, कृपा किए, और सब गुरु बहन लोग पर दया कीजिए। बोलो हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।